पड़ेगा मुझे लग रहा है मुझे। जैसे कि तुम्हें सूक्ष्म शरीर की सिद्धि चाहिए तो बाई कुंभक की साधना करनी पड़ेगी। ओके। और एक हिमालय में था तब मुझे एक व्यक्ति मिला था और उसने 2-3 साल तक बाई कुंभक का अभ्यास किया था तो उसको सूक्ष्म शरीर की सिद्धि मिली थी। ओके। ये चाहिए बस। हाँ, तो इससे क्या होता है कि वो सिद्धि मिली थी तो उसने जब सिद्धि का प्रयोग किया तो वो अपने दुकान में काम करता था तो दुकान में ही ध्यान लगा के कुंभक का अभ्यास करता था। समय उसको सिर्फ कपड़े का दुकान था उसका। तो वो जब बता दो शायद। हाँ, तो बताया था ना। तो वो अपने घर चला गया सूक्ष्म शरीर की तो पत्नी उसकी पत्नी किसी उसने लड़की हुई थी। तो तब उसने सारा छोड़ के अपना हिमालय में चला गया। करना पड़ेगा, करता हूँ मैं इस साल ये। तो ये तुम सब जो सिर्फ कुछ साल तक बाई कुंभ का अभ्यास करोगे 6 महीने तक, ओके, तुम्हें 3-4 सिद्धियां मिलेंगी। एक सूक्ष्म शरीर की, एक दूर दृष्टि दिखने की, और एक होता है कि तुम्हें शरीर में ना वो सारी ऊर्जा को ना खींचने की क्षमता मिलेगी। प्राण ऊर्जा कितना चाहिए उतना रोक सकते हो, किसी भी चक्र पर है ना स्थापित कर सकते हैं अपनी ऊर्जा। तो ऊर्जा खींच ले अपनी संकल्प शक्ति से, कभी मूलाधार पे कभी आज्ञा चक्र पे, ऐसा। तो तब क्या होता है कि चक्र घूमने लगते हैं तुम्हारे धीरे धीरे धीरे, और चक्र घूमने के बाद तुम उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दोगे तो चक्र तो महसूस होगा ना कि चक्र यही है तुम्हारा। पहले तो हम इमेजिनेशन करते रहते हैं। मुझे कुंडली चक्र महसूस होने लग गया था, घूमने लग गया था, फिर मेरा पूरी गर्मी आग निकलती है अंदर पेट से। हाँ, तो ये क्या होता है कि जब तुम चक्र जागृत होना ना पूरी ऊर्जा ये ऊर्जा ये इतना महसूस होती है कि तुम आंख बंद करके उस पर ध्यान लगाना भी मुश्किल हो जाता है। बाद में उसी ऊर्जा को और ध्यान लगाने लगे हो तब उसमें दर्द होना शुरू होता है। वैसी होगा मेरे भी। हाँ, तो ये उसे कंटिन्यू करना पड़ता है और प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी ऊर्जा है ना फैलेगी नहीं शरीर में। एक ही जगह ऊर्जा स्थापित रही ना, बहुत दर्द होने लगेगा, बहुत प्रकाश महसूस होने लगा और तुम ध्यान ही नहीं कर पाओगे। इसलिए प्राणायाम करना चाहिए जिससे नाड़ियां शुद्ध हो जाए और पूरे शरीर में फैल जाए ऊर्जा वो चक्रों से। एक हफ्ते से अभी कर रहा हूँ, 1 हफ्ता हो गया मुझे करते करते। हाँ, तो अभी धीरे धीरे करोगे वैसा वैसा होगा, और जैसे जैसे समय मिलता है वैसे आश्रम में आके सीख ला करो मेरे साथ, तो उसी के घर में जाके उसका प्रयोग करते रहो। तो तुम्हारे पास आऊंगा ना मैं। हाँ, तो अभी क्या करना है तुम्हें बता दो। पतंजलि का योग सूत्र है ना, वो गोरखपुर वाला, वो खरीद लो। उसमें से आसन और प्राणायाम, धारणा, ध्यान। धारणा क्या होती है ठीक से समझ लो। धारणा एक संकल्प शक्ति होती है, उस संकल्प शक्ति से ये आत्म तत्व और समाधि को प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि तुम प्राणायाम शुरू कर देते हो तब तुम्हारी श्वास नाड़ियां वगैरह शुद्ध हो जाती है, और बाद में तुम चक्रों पे ध्यान लगोगे तो ऊर्जा पूरे शरीर में फैलेगी। ओके। नहीं तो तुम प्राणायाम नहीं करोगे और ध्यान लगोगे तो पूरी शरीर में गर्मी ज्यादा उत्पन्न होगी और ब्लॉक हो जाएगा, और इससे रोग पैदा हो सकते हैं ना। ऊर्जा एक जगह ब्लॉक में फंस गई तो वो बाहर आने का प्रयास करती है, तो उससे वासना वगैरह बढ़ जाती है ना। जब तुम्हारे पास आऊंगा एक बारी रात को ना मैं सूक्ष्म शरीर वाला मंत्र पढ़ूंगा, एक बारी रात को बैठ के वहाँ पर। हाँ, तो करो, वो उसका अनुभव हो रहे हैं तो तुम्हें भी अनुभव हो सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, मैं देना चाहता हूँ कि 1-2 दिन ना वहीं रह के ना ये मंत्र पढ़ूंगा, मैं निकल के दिखूंगा बाहर क्या होता है। अच्छा, बहुत ही अलग सा अनुभव होगा जो शरीर से हल्का एकदम महसूस होता है और एकदम चिंताओं से मुक्त हुआ, एकदम सब हर तरफ से स्वतंत्रता मिल जाती है, तो वो आनंद अलग सा होता है। अगर तुम कोई पंगा हुआ मेरे साथ ना तो मैं कम से कम बोल तो दूंगा मैं कि भाई जब ध्यान रखना मेरा, अगर मैं निकल के वापस नहीं आ पाया तो मुझे खैच खुश देना। ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भाई। अरे मेरे साथ जो है ना एक शक्ति घूम रही ना, वो ये ना कुछ लोग है ना जैसे गुरु को पूछते, गुरु जी वो सूक्ष्म शरीर की साधना है वो करवा दूं। अब गुरु जी को पता नहीं होता तो गुरु जी बोलता नहीं, वो शरीर से बाहर आ जाओगे, कहीं बाहर जाओगे, फंस जाओगे तो मर जाओगे, क्या होगा, ऐसे भय दिखाते हैं क्योंकि उनका अपमान का ये करना होता है। तो ये वो शिष्य के दिमाग में वैसे बैठ जाता है। अरे नहीं, मेरे साथ शक्ति है ना, कहीं वो पंगेबाजी न कर देना, कहीं मुझे खैस खूंच ले भयंकर। नहीं, कुछ नहीं, हाथ पकड़ लेते बस। कहीं भयंकर मुझे खैस खूंच के ले दी, मन आ गया तो इससे होता है थोड़ा दिक्कत ही हो जाती है बस। तो मैं तुम्हारे साथ जब जाऊंगा ना तो मैं चक्र बनाऊंगा चारों तरफ में, तब करूंगा मंत्र। देखो, तुम्हें वो स्थिति चाहिए ना आनंद अनुभूति समाधि, तो 12 घंटे ध्यान करने का अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि 12 घंटे ध्यान के लिए प्राणायाम जरूरी है, और शरीर बैठने के लिए आसन का योगासनों का अभ्यास जरूरी है,
और मन बैठने के लिए प्राणायाम का अभ्यास जरूरी है, और समाधि लगाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए धारणा जरूरी है। जब 45 मिनट के ज्यादा तुम बैठ पाते हो एक ही चक्र पर ध्यान लगाना अभ्यास हो जाता है, तो उसे एक मिनट से 45 मिनट का एक धारणा हो जाती है, यानी तुम चक्र को ध्यान दे रहे हो। तो उस चक्र से 45 मिनट से तो 12 घंटे के आसपास करते हो ना, 12 घंटे में, तो वो कहलाता है ध्यान। और 12 घंटे के बाद जो ध्यान ये कंटिन्यू होता है तो उसके कहते हैं समाधि। और जब तक तुम 12 घंटे के बाद प्राप्त नहीं कर पाओगे तब तक वो आनंद अनुभूति समाधि नहीं मिलेगी। और एक ही बार में तुम्हें वो आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करना है, उसके बाद फिर साधना करने की जरूरत नहीं। पूरे जीवन में कंटिन्यू 24 घंटे आनंद प्राप्त होगा। वो आनंद, और वो आनंद इतना आनंद होता है कि ये संसार में कोई भी आनंद हो, धन हो, स्त्री हो, वो आनंद को कंपैरिजन नहीं कर सकता, उसकी तुलना नहीं हो सकता। यही करना है। तो ये सबसे बड़ी आनंद है, और मैंने तो प्राप्त कर चुका हूँ, तो मैं इसमें ज्यादा हेल्प करता हूँ। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो वो तुम्हारी वीडियो देखता हूँ मैं। ओके, वीडियो डाल लो तुम भी, डालते रखो यार, थोड़ा मेरे को भी थोड़ा मिलता है ना कि हाँ सुनने मजा आता है मुझे। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ओके, मैं योग पर अभी डालने ही वाला हूँ। हाँ, कुछ मतलब कोई चीज डालो, मतलब कि अपने व्यूज डालो कुछ थोड़े कि हाँ भाई योग ऐसे होता है, अगर आपको योग करना है, योग साधना भी है, मतलब कि अपने हिसाब से जैसे भी जो भी करवा रहे हो उसके अनुभव डाल के अपने मुंह से बताओ कि ऐसे ऐसे ये है वो, थोड़ा सा मजा आता है और ज्यादा। ओके, चलो फिर करता हूँ मैं। ओके, तो शुरू कर दो, बुक पढ़ लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ, मैं शुरू कर दिया, तो मैंने 1 हफ्ता हो गया मुझे, मैं थोड़ा कंटिन्यू रखूंगा। तो ये ना पहले प्राणायाम की ज्यादा ध्यान दो ना, और आसन पे ध्यान दो, उसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे 12 घंटे की स्टेज। करना पड़ेगा 12 घंटे। हाँ, और चक्रों पे है ना, तो ये सब नहीं क्या करना, एक जैसे बीज मंत्रों का भी यूज होता है ना। उन्होंने बताया था कि ओम नमः शिवाय पढ़ लोगे ना तुम। हाँ, तो ओम नमः शिवाय को भी एक बीज मंत्र है ना, ऐड कर लो ना, जल्दी से दो। वो क्या करना है कि तुम्हें बताता हूँ। वैसे कि ना अभी मूलाधार का लम होता है ना, ओके, ओम लम ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ऐसा बोलना है। ओके, और ऐसा हुआ शिव का, तुम्हें शिव को ज्यादा प्यार है तो शिव जी का तस्वीर वहां चिपका देनी है। मैं मंदिर में करता हूँ, मंदिर में शिवलिंग का के। चलो, तो ये इसके बाद ऊपर जाना है थोड़े से, तो आधे घंटे बाद है ना, थोड़ा सा ऊपर जाना है स्वादिष्ठान पे, उसमें ओम वम ओम नमः शिवाय ओम ऐसा बोलना है। तो उसके बाद ऊपर जाना है मणिपुर में, ओम रम होम ओम नमः शिवाय ओम ऐसा बोलना। यही करना है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी वो आदत होगी, जब ये 12 घंटे ध्यान लोगा तब उस चक्र जागृत होगा, उसमें बहुत सारा ऊर्जा मालूम होगी, और दर्द भी होने लगेगा। दर्द इसकी वजह से होगा कि प्राणायाम तुम्हें ठीक ना किए हो तो दर्द होना स्वाभाविक होगा, ऊर्जा हुआ एक ही जगह स्थित हो जाएगा ना, दर्द होना शुरू होगा। इसलिए प्राणायाम का सही से अभ्यास करो, नहीं तो बाद में क्या होगा, वो प्रकाश वही उतनी ऊर्जा होगी कि ध्यान करना मुश्किल हो जाएगा, और बाकी सारा किया हुआ पानी फेर जाएगा, सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मेरे साथ पहले यही गलती हुई थी। ओके, तो ध्यान में मजा आ रहा था तो ध्यान में ही बैठने लगा, और बाद में प्राणायाम बीच में छूट गया। बाद में प्राणायाम करने के लिए समय नहीं मिलता था कि ध्यान में ही पूरा जीवन दिन जाता था। तो बाद में ऐसा हुआ कि उसमें चक्रों में इतनी उष्णता निर्माण हुई और उतनी ऊर्जा हुई, और बाद में इतना प्रकाश महसूस हो रहा था, और आंखें बंद करके उस चक्र पर ध्यान करना मुश्किल हो रहा। बाद में उसमें दर्द होने लगा, फिर भी मैंने वही साधना कंटिन्यू की। बाद में इतना होने लगा कि चलते फिरते भी वो दर्द होने लगा, तो सब छूट गया। तो मेरा उस समय बहुत नुकसान हुआ योग शक्ति का। ओके, तो फिर इसलिए तुम्हें अभी इस पर ध्यान रखना है, नहीं तो वो क्या होता है कि प्राणायाम नहीं किए तो सारी ऊर्जा पूरे शरीर में नहीं फैलेगी, और वो उसका लाभ नहीं ले पाओगे तुम जीवन में। ओके, अब करता हूँ, ये स्टार्ट करता हूँ। तो शुरू कर दो, जैसे जैसे होता है ना, ऑडियो में मुझे अनुभव भेजा करो तो मुझे समझ में आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी ये करना है, ये करना है ना। क्योंकि जो मैंने गलती किया है वो तुम ना गलती करो तो आगे सीधे जाओगे ना, जल्दी प्राप्त कर लो। बिल्कुल मुझे तो वैसे तो उस समय प्राप्त किया वो व्यक्ति गाइडेंस नहीं दे रहा था। समझ गया, बताऊंगा तो मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस चल रही है। तो अभी प्राणायाम पर ज्यादा ध्यान देना, और आसन जितना आवश्यक लगता है उतना आसन करना। हाँ, अभी प्राणायाम कर रहा हूँ, महाभेद मुद्रा कर रहा हूँ। हाँ, मुद्राएं कर ही रहो। ओके, बढ़िया।
और कुंभक पर ज्यादा ध्यान देना, भाई कुंभक पर। हाँ वो सांस को कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। भाई कुंभक करने से क्या होता है कि जो हमारी वासनाएं वगैरह वो ऊर्जा होती है ना, वो बाहर आ जाती है। तो अंतर कुंभक करोगे ना, वासना और ज्यादा बढ़ जाती है, समझ गए। तो उसमें क्या होता है कि ध्यान में भी वो गलत चीजें दिखने लगती है। तो भाई कुंभक का अभ्यास करोगे तो ऊर्जा बाहर की तरफ जाएगी, तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। बाद में जब कुंभक और अभ्यास हो जाता है तो सिद्धियां भी जल्दी मिल जाती, बाधा नहीं बन जाती। नहीं तो कोई कोई ऐसे साधना में बैठते उसको वासनाएं जागृत हो जाती, तो ध्यान कैसे लगाएगा। सही बात है। हाँ, तो ये ख्याल रखो, धीरे धीरे बताता रहूंगा, वैसे प्रयास करो बस। ओके। हाँ करता हूँ। तो ये करनी नहीं है हनुमान जी की साधना। देखता हूँ, अभी विचार अभी देखता हूँ क्या बनता है, देखता हूँ क्या होता है। चलो, क्योंकि अभी तो योग का थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ ना, योग के ऊपर ही। हाँ, ये तो ये अभी आश्रम में है ना, इस नवरात्रि में ब्राह्मण कन्या भोज हो रहा है और हवन का आयोजन करने वाले हैं। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हें कुछ करना हो, लाभ लेना हो तो कर सकते हो। ओके। बिल्कुल मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो मैं गूगल पे का भेज देता हूँ, तुम्हें लगता है इसमें सहयोग देना है तो बोल देना, कि कोई और करना चाहता है तो वो भी कह दे। कन्या भोजन होगा और हवन होगा। हाँ करता हूँ, मैं करता हूँ, ये करता हूँ। हाँ, एक वीडियो भी डाला था मैंने कन्या भोज का, देखा वो छोटा वाला था पिछले महीने। मैं देखता हूँ, मैं सारी वही खोलूंगा, मैं पेज खोलूंगा मैं। हाँ, चलो मैं बारकोड भेज देता हूँ ब्रह्मलोक आश्रम का, वह उसमें लगे तो किसी और को बोल देना करने को, तो तुम्हें करना हो तुम कर लेना। मैं भेजता हूँ। ओके। चलो तुम कॉल करते रहो, पर साधना बीच में छोड़ना मत, कोई पार्टी के चक्कर में। हाँ नहीं तो करना ही है। ओके ओके ओके। और मैं ये बोल रहा था ना, जैसे कि शराब पीते हैं ना, तो अगर मार्ग से भी शिव जी की साधना करते हो, जैसे तुम्हें शराब पीने की आदत है तो इसे शराब को योग में यूज कर सकते हो। नहीं, महीने में हो जाता, महीने में हो जाता है एक बार, वैसे होता है। चलो चलो। नहीं, उसको भी है ना ध्यान में परलोक जाने के लिए यूज किया जाता है। देखता हूँ, करता हूँ। चलो मैं तुम्हें दूसरा एक मंत्र देता हूँ ध्यान के लिए, वो भी पढ़ लेना। हाँ ओके। हाँ तो मुझे लिख के भेज दे भाई। हाँ भेज के दे। ओके। उस तुम्हें ना उसमें ना बहुत सारी चीजें दिखेंगी, डरावने भी दिखेंगे, अच्छे भी दिखेंगे, उसमें मजा आ जाएगा थोड़ा सा। चलो बढ़िया है, क्या फिर तो। ओके।